हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल और हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे रोग अनुत्पादनीय अध्याय। तो हमने देखिए काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। चलिए फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वेग के प्रकार पढ़े। वेग दो प्रकार के बताए गए हैं, धारणीय वेग एवं अधारणीय वेग। अधारणीय वेग कौन से वेग हैं? जिनको नहीं धारण करना चाहिए, जिनका वेग आने पर उनको सबसे पहले उनका परित्याग करना चाहिए, नहीं तो वो अन्य व्याधियों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रकार है धारणीय वेग, जिनको धारण करना चाहिए, जिनका अगर वेग भी आए तो उनको रोकना चाहिए। फिर अधारणीय वेग में हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए थे कुछ। तो देखिए, अधारणीय वेग में आपने ये भी पढ़ा था, वेग अनाधारित अर्थात वेगों को नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा वेग उदावर्त अथवा उल्टा घुमाव, जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से ना निकलकर उल्टी दिशा से निकलकर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद हमने अपान वायु के रोकने से हानि बढ़ी। क्या अपान वायु से रोकने से क्या होता है? मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट। इसके बाद मल के वेग को रोकने से हानि, मूत्र वेग रोग। अब इनकी चिकित्सा पड़ी थी। इसके बाद हमने अपपीड़क घृत पढ़ा था। अवपीड़क घृत इसका मतलब क्या है? देखिए, अवपीड़क घृत का मतलब होता है दिन में 2 बार सेवन किया गया घृत, एक भोजन करने से पूर्व और एक भोजन के पच जाने के पश्चात, और कैसी मात्रा में? उत्तम मात्रा में। ठीक है। इसके बाद हमने उद्गार वेग। उद्गार मतलब डकार को रोकने के कारण किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है। छींक के वेग को रोकने के कारण किन किन की उत्पत्ति होती है, यहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है। चलिए, छींक के वेग को रोकने से हानि। अब देखिए, सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता, मन्य स्तंभ अर्थात गर्दन का कट जाना, अर्दित अथवा मुख प्रदेश का लकवा आदि। अब देखिए किन किन क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सिर में पीड़ा, सर में दर्द हो सकता है, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता आ सकती है, मन ऐसे यानी गर्दन अकड़ सकती है, अर्दित यानी कि मुख प्रदेश का लकवा हो सकता है। ये कब होगा? जब हम छींक के वेग को रोकेंगे। अब इनकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए? तीक्ष्ण द्रव्यों के क्या धूम्रपान करना चाहिए, तीक्ष्ण द्रव्यों का धूमपान। और दूसरा, तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा बनाए गए अंजन से तीक्ष्ण द्रव्यों की नस्य से। ठीक है। सूर्य की ओर देखने से, पुनः छींक के आ जाने से, स्नेहन तथा स्वेदन से करें। ये इसकी चिकित्सा है। इसके बाद तृषा वेग निरोधक रोग चिकित्सा, अर्थात प्यास लगने पर जल ना मिल पाने से अथवा ना पीने से किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है। देखिए, मुख शोष का मतलब सूख जाना, मुख का सूख जाना, शरीर में शिथिलता यानी कठोरता, मोह अर्थात बेहोशी, भ्रम अर्थात चक्करों का आना, तथा हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपको जल नहीं मिला तो उसके कारण किन किन रोगों की उत्पत्ति हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मुंह सूख जाएगा, शरीर में शिथिलता आ सकती है, मोह अर्थात बेहोशी हो सकती है, भ्रम चक्कर आ सकते हैं, एवं हृदय रोग हार्ट डिसीज भी हो सकती है। अब इनकी चिकित्सा, शीत आहार विहार चिकित्सा यानी कि ठंडी चिकित्सा, पंखे में लेटाएं, एसी में लेटाएं, ठंडा पानी दें, एवं शीत चिकित्सा एवं शीत औषध का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्षुधा वेग निरोधक रोग चिकित्सा, अर्थात भूख लगने पर, भोजन ना करने पर एवं भोजन ना मिलवाने पर किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है। शरीर में टूटने की सी पीड़ा का होना, अरुचि, फिर खाने की इच्छा का न होना अथवा स्वाद न लगना, गिलानी, हर्ष, कृष्णता का अनुभव होना, शूल यानी कि दर्द का होना, तथा चक्कर का आना। कॉमन सी बात है, भूख लगेगी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शरीर में टूटने की सी पीड़ा होगी, अरुचि, दोबारा खाना खाने का मन नहीं करेगा, स्वाद नहीं आएगा खाने में, गिलानी या हर्ष होगा, कृष्णता, पतले हो जाएंगे, शूल, शरीर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे। अब इनकी चिकित्सा, अगर भूख लगने पर अगर रोगों की उत्पत्ति हो गई हो तो इस स्थिति में हल्का स्निग्ध यानी कि हल्का खाना लें। स्निग्ध मतलब घृत युक्त, तेल युक्त खाना, छौंका हुआ खाना लें। थोड़ा गर्म हो खाना, रुचिकर भोजन लें, जो आपको पसंद हो वो खाएं, हल्का होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए। इसके बाद है निद्रा वेग रोधक रोग चिकित्सा, अर्थात नींद ना लेने पर क्या क्या रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। नींद ना लेने पर मोह अर्थात बेहोशी हो सकती है, सिर तथा आंखों में भारीपन हो सकता है, आलस्य हो सकता है, झमाई आ सकती है, तथा अंगों में मसल देने की सी पीड़ा होती है। कॉमन सी बात है, जब हम नींद नहीं लेंगे तो शरीर में दर्द भी होगा, बेहोशी भी हो सकती है, सिर तथा आंखों में दर्द भी होगा, भारीपन भी रहेगा, आलस्य, थकावट भी रहेगी और झमाई भी आएगी। इस प्रकार की चिकित्सा में क्या करना चाहिए? भरपूर सोने देना चाहिए मरीज को, और नींद आने से पहले उसके हाथ तथा पैर पर सिर को दबाना चाहिए और तेल की मालिश करनी चाहिए, जिसे चंपी कहते हैं। काश वेग निरोधक रोग चिकित्सा, अर्थात खांसी आने पर उसको रोकने पर, उसके वेग को रोकने पर किन रोगों की चिकित्सा क्या कैसे करनी है ये देखेंगे। काश रोग की वृद्धि, खांसी को रोकने पर खांसी और बढ़ सकती है। श्वास रोग,
अरुचि, हृदय रोग, शोष, राज्यसमा, हिक्का आदि। तो देखिए काश रोग अगर आपने रोका, खांसी आने पर अगर आपने खांसी को रोका तो खांसी और बढ़ सकती है। श्वास रोग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अरुचि, वही क्या कहते हैं, भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा। हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है। शोष, राज्य समात अर्थात टीबी की उत्पत्ति हो सकती है। हिक्का, हिचकी भी आ सकती हैं। इसकी चिकित्सा, काश रोग नाशक चिकित्सा करें। अगला, श्रम श्वास वेग निरोधक रोग चिकित्सा। मतलब जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या एक्सरसाइज चढ़ते हैं तो देखा होगा सांस एकदम तेज हो जाती है। अगर आपने वो सांस को रोकने का प्रयास किया तो किन किन रोगों की उत्पत्ति हो सकती है? गुल्म रोग, हृदय संबंधी रोग तथा मूर्छा, बेहोश भी हो सकती हैं। अब इनकी चिकित्सा देखिए। इस कारण से उत्पन्न उक्त रोगों में विश्राम करना चाहिए तथा वातनाशक, अव्यंग आदि उपचार करने चाहिए। क्योंकि श्रम आदि करने के बाद वात की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से क्या होना चाहिए, वात को कम करने के लिए वातनाशक, अव्यंग तेल आदि का सेवन करना चाहिए, अव्यंग करना चाहिए, आदि उपचार करने चाहिए। जिरम्बा वेग निरोधक रोग चिकित्सा अर्थात जमाई आने पर उसके वेग को रोकने के कारण किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है? सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी, मन्यस्तम यानी कि गर्दन का अकड़ जाना, अर्धित रोग यानी कि मुख प्रदेश का लकवा। अब देखिए ये तो चीज़ आपको थोड़ी बहुत रखनी पड़ेंगी। जो टर्म्स समझ में नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोबारा। सिर में पीड़ा का होना, जिरम्बा यानी कि जमाई को, अगर जमाई आ रही है उसको भी नहीं रोकना चाहिए, सिर में पीड़ा हो सकती है। कान आदि ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता, मन्यस्तम गर्दन का कट जाना, अर्धित यानी कि मुख प्रदेश का लकवा। इस प्रकार के रोगों की वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। अब अश्रु वेग यानी कि जब आंसू आ रहे हैं और अगर आपने उनको रोका तो भी डिसीज़ का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे प्रतिशय हो सकता है, पीनस फॉर्मेशन हो सकता है, नेत्र रोग हो सकते हैं, शिरोरोग हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकता है, मन्य स्तन गर्दन भी कर सकती है, अरुचि और चक्कर भी आ सकते हैं। उक्त रोगों के हो जाने पर शयन आराम करना चाहिए, मद्य आदि का सेवन करना चाहिए, मनोहर कथाएं सुननी चाहिए और उसको पेशेंट को समझाना चाहिए। छर्दी वेग निरोधक रोग चिकित्सा अर्थात उल्टी आने पर अगर आपने उल्टी रोकी तो किन किन रोगों की चिकित्सा कैसे करनी है और क्या क्या रोग की उत्पत्ति होगी ये पढ़ना है। विसर्प रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोस्ट यानी कि चकत्ते पड़ सकती हैं, कुष्ठ रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह, नेत्र रोग हो सकते हैं, कंडू यानी कि खुजली, पांडु रोग अर्थात अनीमिया, ज्वर बुखार आ सकता है, काश खांसी हो सकती है, श्वास प्रॉब्लम हो सकती है, जी मिचला सकता है, व्यंग हो सकता है, शोथ रोग यानी कि गांठ बन सकती है। तो देखिए उल्टी वगैरह रोकने के कितने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब छर्दी के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा, गंडूस धारण, हमने गंडूस पढ़ा था, किस में पढ़ा था, दिनचर्या में पढ़ा था। उसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक औषधि को हम मुंह में धारण कर लेते हैं और बिना हिलाए जब तक सहन कर सकते हैं उसको मुंह में रखना है बिना हिलाए। धूम्रपान कर सकते हैं, उपवास करना है, रूक्ष अन्नों का सेवन करना है, भोजन करके तत्काल वमन करा देना है, ये हम वमन में पढ़ेंगे। व्यायाम करना, रक्तस्रावण, ब्रेचन तथा छाड़ एवं नमक युक्त तेल की मालिश कराएं। ये किसकी चिकित्सा है? छर्दी वेग निरोधक अर्थात उल्टी के वेग को रोकने के कारण जिन रोगों की उत्पत्ति हुई है उनकी चिकित्सा है ये। अब आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कोई भी दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं शशांक अग्रवाल आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय फ्रेंड्स।